वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स बाय सुरेश जागलान। आपके अपने चैनल लर्नर ब्रेन्स में आप सुरेश जागलान के साथ मैट्रिक चैप्टर मिजविल द ऑटर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। आइए देखते हैं। मिजविल जो ऑथर का पालतू जानवर है ऑटर नाम से, इसको वुदविलाव बोलते हैं, वुदविलाव। उसका नाम मिजविल, इसने राइटर ने यहाँ पे मिजविल रखा हुआ है उसका नाम, और उसी जानवर के बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 106, ये टेक्स्ट बुक के इस पेज से ये है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल, मैक्सवेल इसका ओनर है, जो मिजविल है उसका ओनर है। इसका इसने अपना पेट रखा हुआ है, पालतू जानवर रखा हुआ है मिजविल नाम से, जो ओटर है, उदबिलाव है जो। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्यूसफेरना वुड बी सूट फॉर। कैम्यूसफेरना जो ये सिटी का नाम है, इस शहर के बारे में वो पुस्तक पे उसके लिए क्या सूट करेगा, मैक्सवेल के लिए क्या यह शहर सूट करेगा, उसका एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है मैक्सवेल का, कि इसके बारे में उसके क्या विचार हैं। कैम्यूसफेरना वुड बी सूट फॉर कीपिंग एन ऑटर। वो कहता है कि वे वुड बी सूटेबल, वुड बी सूटेबल फॉर कीपिंग एन ऑटर। एक विदविलाव को, एक ऑटर को रखने के लिए जो है कैम्यूसफेरना जो है वो सूटेबल है। इट इज बिकॉज, यह है इसलिए है क्योंकि इट वाज रिंग्ड बाय वाटर। इसके मतलब रिंग्ड बाय वाटर, ये इसके आसपास, इसके चारों तरफ यह पानी से घिरा हुआ है। एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसके आसपास पानी है, इस सिटी के आसपास, इसलिए जो है ये इसके लिए सूट रहेगा। क्योंकि जो ऑटर्स है, ऑटर्स लाइव मेनली इन वाटर, जो है ये जो जानवर जो होते हैं वो ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं, और इस सिटी में थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी इसके सराउंडिंग है, आसपास है, और इसलिए जो है ये जानवर पानी में रहना पसंद करता है। तो उसके लिए ये जो है शहर, कैम्यूसफेरना जो शहर है, ये सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ही गो टू बासरा। वह बासरा क्यों जाता है। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई। वहाँ पर हाउ लॉन्ग, कितने वेट उसको करनी पड़ती है, एंड वाई, क्यों, बासरा क्यों जाता है, कितनी वेट उसको करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है, इन चीज़ों का हमने आंसर करना है। आंसर है यहाँ पे, द ऑथर वेंट टू बासरा। बासरा जाता है, बासरा गया, क्या काम गया, टू द कॉन्सुलेट जनरल, कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में गया, उसके दूतावास के, बासरा में जो है दूतावास था वहाँ पे, उसके कॉन्सुलेट जनरल, उसके दूतावास में, वहाँ पे ऑफिसर के पास, कॉन्सुलेट जनरल के पास वहाँ पे जाता है। क्या काम जाता है वहाँ पे, टू कलेक्ट एंड आंसर द मेल फ्रॉम यूरोप। यूरोप से कोई उसके लिए मेल आया है, उसके लिए लेने के लिए गया था, या उसके बारे में जानकारी पता करने गया था, कि यूरोप से जो मेल आया था उसके बारे में। ही वांटेड, ही वेटेड देयर, ही वेटेड देयर फॉर 5 days। वहाँ पर उसको 5 दिन वेट करना पड़ता है, 5 दिन के लिए उसको वहाँ पर वेट करना पड़ता है बासरा में। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए करना पड़ता है, देयर वर वेरियस प्रॉब्लम्स, वेरियस होता है कि कई तरह की, भिन्न भिन्न तरह की, विभिन्न तरह की, वेरियस प्रॉब्लम्स इन गेटिंग द मेल। उसको मेल लेने के लिए, उसको मेल प्राप्त करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वहाँ पे फेस करना पड़ा उसको, इसलिए वहाँ पर उसको 5 दिन रुकना पड़ा। और वह अपने मेल लेने के लिए आया था, तो वो उस काम के लिए उसको 5 दिन वहाँ पर रुकना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज ही गेट द ऑटर। वह ऑटर उसको कैसे मिलता है, कैसे वह लेता है ऑर्डर को, किससे लेता है। डज ही लाइक इट, क्या वह उसको पसंद करता है। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल्स
यू दिस। इस टाइप के जो है इससे यहाँ पे वर्ड्स उठाने हैं जिससे पता चलता है। और इसी का जो है सीबीएसई बोर्ड में 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो इसमें लाइनिंग जो है थोड़ा सा चेंज कर रखी है। ये और ये दोनों ये जो सेम है, इन दोनों में से अगर कोई भी आता है तो इसका आंसर हमने सेम करना है। हाउ डज मैक्स गेट एन ऑटर, जो मैक्स जो है उसको कैसे ऑटर मिलता है, कहाँ से वो किससे लेता है, उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब करना है। आइए देखते हैं आंसर में क्या। आंसर इज ही गॉट द ऑटर फ्रॉम द टू अरब्स, अरेबियन कंट्रीज के दो लोगों से वह जो है ऑर्डर लेता है। किससे लेता है? टू अरब्स, अरेबियन कंट्रीज के दो लोगों से उसको ऑर्डर मिलता है, वह उससे लेता है। ही वेंट टू द बेडरूम विद द मेल, वह मेल के साथ बेडरूम में जाता है, मेल लेकर के अपने मेल वगैरह वहाँ से रिसीव करके और बेडरूम में जाता है। ही सा ए शेक, शेक होता है जैसे थैला या बोरी, बोरा टाइप से। ही सा ए शेक हैविंग द ओटर, उसने ऐसा कुछ थैला देखा वहाँ पे कि जिसमें वह ओटर, उसमें ओटर डाला हुआ था, रखा हुआ था ओटर। द अरब्स टोल्ड हिम दैट द ओटर वाज हिज, उन लोगों ने, जो अरब्स के जो दो लोग थे, उन्होंने बताया उसको, मैक्सवेल को, कि ओटर जो है वाज हिज, उनका ये ओटर जो है उन्हीं का है। द ऑथर लाइक्ड इट, ऑथर इस चीज़ को पसंद करता था। दिस इज सीन इन, अभी जो हम आगे लाइंस डिस्क्राइब करने वाले हैं उसमें चैप्टर से वो लाइंस उठाई हैं, उनमें पता चलता है कि कैसे वो इसको पसंद करता था। द सेकेंड नाइट मिस विल कम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, जो अगली जो सेकेंड नाइट थी, एक रात को छोड़ करके आने वाली रात में जो मिजविल है ना, उनके साथ इतना कुछ, मैक्सवेल के साथ इतना कुछ घुल मिल गया था कि जो है केम टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, कुछ ही घंटों में उसके बेड में, उसके बिस्तर पे आ गया था। एंड रिमेन्ड एस्लीप इन द क्रूक, एंड रिमेन्ड एस्लीप, और सोया रहा, इन द क्रूक ऑफ माई नीज, अपने उसके घुटनों के आसपास, घुटनों से लिपट करके वह सोया रहा। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, उसके लिए जो है एक बॉडी बेल्ट का काम उसने, मैक्सवेल ने ऑटर के लिए एक बॉडी बेल्ट का काम किया। ऐसा कुछ इस इन लाइंस से पता चलता है कि वह उसको लाइक करता था। नेक्स्ट है ओरल कंप्रीहेंशन चेक, ये पेज नंबर 108 से। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मिज है, ये मिजविल का शॉर्ट यहाँ पे नाम लिया हुआ है, मिज, मिजविल को ही यहाँ पे मिज लिखा गया है। इसको मिजविल और मिज दोनों बोला गया इसमें चैप्टर में। हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्ट टू इंग्लैंड, इसको इंग्लैंड ले जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब करना है। कैसे ले जाया गया उस चीज़ को हमने यहाँ पे जो है मैक्स उसको कैसे कैसे लेके जाता है उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। मिज वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड, मिजविल वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय एयर, बाय एयर उसको लेके जाया गया। अभी बाय एयर लेके जाया गया। द ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट फ्लाई द एनिमल्स, ब्रिटिश एयरलाइंस जो है वो किसी भी छोटे या बड़े किसी भी एनिमल्स को फ्लाई करने से मना करती है। डिड नॉट फ्लाई एनी एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स को वो फ्लाई नहीं करती। इंग्लैंड उसको लेके जाना था तो ब्रिटिश एयरलाइंस के रूल के अकॉर्डिंग वो ब्रिटिश एयरलाइंस में वो नहीं जा सकता था, तो उसको कैसे क्या करना पड़ा। सो द ऑथर बुक्ड ए फ्लाइट, इसलिए ऑथर ने बुक्ड ए फ्लाइट टू पेरिस, पेरिस के लिए पहले वहाँ से पेरिस को, पेरिस के लिए उसने फ्लाइट लेनी पड़ी। ऑन द अदर एयरलाइन, ब्रिटिश एयरलाइंस की नहीं थी, दूसरी एयरलाइंस की वो फ्लाइट थी। अनदर एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरलाइन तो उसको मना कर रही थी, अब दूसरी एयरलाइन से उसने पेरिस के लिए फ्लाइट लेनी पड़ी। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और पेरिस से जा करके फिर लंदन के लिए अलग से फ्लाइट लेनी पड़ी। तो इस हिसाब से उसको ट्रांसपोर्टेड किया गया मिजविल को इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिज डू टू द बॉक्स, जो जिस बॉक्स में डाला गया था, जिस बॉक्स में रखा गया था, उस बॉक्स के साथ उसने मिज ने क्या किया। द आंसर इज मिज हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू द पीसेस, हैड टॉर्न उसको काट दिया, फाड़ दिया। द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की लाइनिंग्स को टू पीसेस टुकड़ों में काट दिया।
मिज ने जो जिस बॉक्स में डाला था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बॉक्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स? दोबारा से फिर उसने बॉक्स में क्यों रखा ऑटर को? एंड हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? जब उसने ऐसा किया तो वह कैसा महसूस कर रहा था, उन चीज़ों को भी हमने डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। द आंसर इज मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स। दोबारा से उसमें बॉक्स में डाल दिया, वो बॉक्स उसने एक बार काट दिया था, दोबारा से फिर उसने बॉक्स में डाल दिया, दूसरे बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज बिकॉज द एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई हिम विदाउट द बॉक्स। अकॉर्डिंग टू रूल एयरलाइंस ने बोल रखा था कि भी उसको आप अगर बॉक्स में रखोगे तो ही आप इसको फ्लाई कर सकते हो, ऐसे ओपन में आप रखोगे तो फ्लाई नहीं करने देंगे। वुड नॉट फ्लाई, उसको फ्लाई नहीं करने देंगे विदाउट द बॉक्स, अगर उसको बॉक्स में नहीं रखोगे तो फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा कुछ था, इसलिए उसने उसको बॉक्स में दोबारा से बॉक्स में डालना पड़ा। और इस चीज़ से ही फेल्ट टेंस, वह तो उसको तनाव महसूस कर रहा था इस चीज़ से। और दूसरी क्या वजह थी जिससे उसको तनाव था? इट वाज बिकॉज, इसका यह भी वजह थी कि इट वाज जस्ट 10 मिनट्स, अभी सिर्फ जो है 10 मिनट बाकी बची हुई थी, अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट को फ्लाइट के टाइम में सिर्फ 10 मिनट बची हुई थी। एंड सेकेंडली द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स अपार्ट, अभी तक उससे वह 5 मील एयरपोर्ट से भी दूर था। 10 मिनट में 5 मील वो कवर करना था, और दूसरा उसको ये फ्लाइट पकड़ने की जल्दबाजी में उसको ये भी टेंशन थी, और दूसरा उसको इस चीज़ से भी टेंशन थी कि उसने बॉक्स में न चाहते हुए भी उसको बॉक्स में डालना पड़ा था मेजविल को। तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, ऐसे ही सीखते रहें और ग्रो करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अपने चैनल में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।